Assalamualaikum all of you. So now we have a topic about types of cross-cultural research. I am psychologist Ariba Server. So firstly, we discuss about the cross-cultural research around the world. There are clear distinctions that are observable between Western and Eastern societies. Western society is also known as individualistic society. It is characterized by the focus on individual rights and own happiness. Typical behaviors of people in this society are that they voice their opinion, are independent and tend to do things their ways. We have cross culture to have research about the Western and Eastern cultures. क्रॉस कल्चर रिसर्च की जो allow research to identify if finding apply to the target products of population. यानी कि टारगेट पॉपुलेशन को हमने टारगेट किया, उसमें 3 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चर रिसर्च जो है वो यूज की जाती है. इसमें मेथड validation of cross culture research, indigenous culture studies and cross culture comparisons. Firstly, we discuss about the psychological validation method validation of cross culture research. In this type of cross-cultural research, typically when used when researchers want to identify psychological measures, tests, and applicable of generalizable to the population. किसी भी population पर जब cross culture research की जाती है तो उसमें validation of cross culture method को किसी भी साइकोलॉजिकल मैयर को किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को एप्लीकेबल करके जो अकाउंट्स जो मतलब इन टर्म्स ऑफ इट्स अकाउंट्स कल्चर के डिफरेंसेस को जो ऑफर किया जाता है बाय देयर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स के थ्रू उसे जो है वो मेथड वैलिडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड वैलिडेशन ऑफ क्रॉस कल्चर रिसर्च कहते हैं. इसमें जो रिसर्च की गई बाय द मैंडी एंड चेयरमैन पूरा एंड सोकस के जरिए 2014 में अप्लाई किया था. डीएसएम को एज डीएसएम मैनुअल को यूज करके उन्होंने मेंटल हेल्थ इलनेस डायग्नोज की थी इन द यूके में उन्होंने ये एक रिसर्च की थी. इसमें उन्होंने डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड फिनिश पीपल्स को लेकर, फिनिश पीपल की एक पॉपुलेशन को लेकर और ब्रिटिश पीपल की पॉपुलेशन को लेकर उन्होंने उनके ऊपर साइकोलॉजिकल मेजरिंग्स और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके डीएसएम मैनुअल के थ्रू उनके अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ इलनेस की जो है वो डायग्नोसिशन की थी. इस स्टडी से फाउंड हुआ था कि क्रॉस कल्चर वेरिएबिलिटी between the two countries regarding milder autistic characteristic यानी कि milder autistic characteristics फाउंड किए थे उन्होंने दो डिफरेंट कल्चर वेरिएबल्स को लेकर. मेंटल वैलिडेशन ऑफ क्रॉस कल्चर, इसमें जो है वो रिसर्च से जो हाइलाइट्स ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ कल्चर जो उन्होंने वेल एस्टैब्लिश किए थे बाय द मेयर may not apply to the entire population. वो मेयर्स उन्होंने पूरी पॉपुलेशन पर जो है वो अप्लाई नहीं किए थे. सम ऑफ द पीपल ऑफ जो है वो उन्होंने ब्रिटिश पर, सम ऑफ द पीपल ऑफ फिनिशिंग पर उन लोगों ने वो मेयर्स और जो है वो स्केल्स को यूज किया था. अब इसमें जो वैलिड मेयरिंग व्हाट इज सपोज टू मेयर कि मतलब वैलिड मेयरिंग होती है कि हम क्या सपोज कर रहे हैं मेयरिंग को, और रिलायबल जो होती है वो इसमें जो है वो आइटम्स ऑफ क्वेश्चंस और स्केल्स जो कंसिस्ट करते हैं जो कि हम किसी भी रिसर्च को करने के लिए जो है वो स्केल्स यूज करते हैं. उन स्केल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चंस हम उनसे पूछ रहे हैं, और आइटम्स वो होते हैं जो उनके अंदर नीचे आंसर्स आते हैं, यानी कि जो है वो समटाइम्स समवॉट एंड नेदर इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आइटम्स कहलाती हैं. अब अगर हम एक साइकोलॉजिकल वेलबींग का क्वेश्चन आयर यूज कर रहे हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, तो उसके अंदर 7 आइटम्स का यूज किया गया है और उसके अंदर 18 क्वेश्चंस हैं और उसकी स्कोरिंग जो है वो रिवर्स स्कोरिंग भी है और सिंपल स्कोरिंग भी है. सो इस चीज को जो है वो वैलिड और रिलायबल देखकर ही यूज किया जाता है कि ये स्केल वैलिड है, रिलायबल है, जिसको हम यूज करके तो अपने पॉपुलेशन के ऊपर मेजरिंग कर सकते हैं. अब indigenous culture studies are the study of minority ethnic group who live in their native location. वो लोग indigenous culture studies जो है, जो research है, वो उन लोगों पर की जाती है जो अपनी native location पर रहते हैं, यानी कि जो अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी लैंग्वेज को, जिनके अंदर वो रिसर्च के जरिए ये फाउंड किया जाता है कि वो अपने रिचुअल्स में, अपने ट्रेडिशंस में, अपनी लैंग्वेज में किस तरह के डेवलपमेंटल डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट करते हैं.
तो उन चीजों पर जो है वो माइनॉरिटी पीपल जो होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट नेटिव लोकेशन पर किसी और लोकेशन पर रह रहे हैं और माइनॉरिटीज हैं, तो वो अपने कल्चर के थ्रू किस तरह के डेवलपमेंटल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं, ये इंडिजियस कल्चर स्टडीज होती है। इस रिसर्च में जो है वो रिजल्ट जो इंडिजियस पॉपुलेशन का कंपेयर किया जाता है विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो इसमें जो है वो उसकी आइडेंटिटीज उसकी आइडेंटिफाई की जाती है, उनकी सिमिलैरिटीज को, उनके डिफरेंसेस को बिटवीन पॉपुलेशन पॉपुलेशन के दरमियान उनकी जो है वो किस तरह की जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए, मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ा, उनके बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ा, उनकी वैल्यूज पर क्या चीजें आई, उनके बिलीव्स कैसे थे, इन चीजों को जो है वो फाउंड किया जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंसेस फाउंड किए जाते हैं। और माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन क्यूबा न्यूजी, ये इसके ऊपर जो है वो उन्होंने रिसर्च की थी सम रिसर्चर्स ने। अब इंडिजियस कल्चर स्टडीज में जो है वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन क्यूबा न्यू गिनिया, इनकी क्यूबा न्यू गिनिया एक सिटी है जो कि है टर्की में, और उसकी डोमिनेशन रिपब्लिक जो है वो चिल्ड्रन में और फीमेल्स में, यानी कि इट हैज been found that some children identify as female at birth, still at age of 12, and after the onset of puberty they started develop मेल जेनेटिलिया। मतलब उन्होंने ये उस पॉपुलेशन में उन्होंने पापा न्यू गिनिया में एक आइडेंटिफिकेशन या एक जो कहते हैं वो रिसर्च में उन्होंने फाउंड किया कि जब तक बच्चा जब पैदा होने से लेकर 12 साल की उम्र तक वो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद वो 12 साल की उम्र से बाद जब वो प्यूबर्टी एज में आ जाता है, तो टीन एज में आ जाता है, तो उसको फिर अपने फादर के नेम से पहचाना जाता है। तो ये दो डिफरेंसेस उनकी पॉपुलेशन पेपर न्यू गिनिया में जो है वो किए थे। इन दिस कल्चर स्टडी हाईलाइट्स दैट important of cross culture research at its shows differences between nature factors between culture could lead to this type of intersectionality। अब देखिए इंटरसेक्सुअलिटी रिसर्च है जिसमें उसके किसी भी इंडिजियस कल्चर स्टडी जो है वो हाईलाइट करती है किसी भी क्रॉस कल्चर रिसर्च के अंदर के उस डिफरेंसेस बिटवीन द नेचर और नेचर फैक्टर, नेचर में और नेचर फैक्टर में जो है वो, क्योंकि दूसरे नेचर्स में जो है या दूसरे जगहों पर जो है वो बच्चा पैदा होने के बाद से अपने पेरेंट्स अपने फादर के नेम से पहचाना जाता है, लेकिन पपुआ न्यू गिनिया में वो रिसर्च उन्होंने की कि वहाँ पर 12 साल की उम्र तक वो अपनी मदर के नेम से और उसके बाद वो अपने फादर के नेम से बात करता था। तो ये इंटरसेक्सुअलिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है उन्होंने वहां पर क्रिएट किया हुआ, तो ये एक फैक्ट बन गया वहां का। अब क्रॉस कल्चर कंपैरिजन, क्रॉस कल्चर कंपैरिजन में जो है वो स्टडी कंपैरिजन किया जाता है फाइंडिंग्स ऑफ टू और मोर कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज से ज्यादा के दरमियान जो रिसर्च की जाती है उनका कंपैरिजन किया जाता है। इसमें डिजाइन किया जाता है कैन बी यूज टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अक्रॉस कल्चर और आइडेंटिफाई फाइंडिंग सपोर्ट डिस्प्रूव हाइपोथेसिस इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स की हाइपोथेसिस को और डिफरेंट कल्चर्स की जो है वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जो है वो कंपैरिजन करके अलग अलग किया जाता है कि उसमें क्या फाउंड कर सकते हैं। Usually this research method is used where we are trying to investigate if one culture will have significant different low or high scores compared to another, यानी कि इसमें हम जो है वो इस रिसर्च में क्रॉस कल्चर कंपैरिजन रिसर्च में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं या जो हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट होता है, लोअर और हाई स्कोर्स को देखकर कंपेयर करके आपस में एक दूसरे के कल्चर के बारे में जो हम ये रिवर्स और स्केल्स के जरिए करते हैं, उसमें हम उनके हाई लोअर स्कोर्स को कंपेयर करते हैं आपस में। क्रॉस कल्चर रिसर्च एग्जांपल दैट टेक अ कंपैरेटिव अप्रोच इन वैन Bellenzon and Kronberg 1988 study. This study compared the prevalence of attachment styles across 8 countries. अब इनकी स्टडी में उन्होंने अटैचमेंट स्टाइल्स को, यानी कि पेरेंट्स से अटैचमेंट हो गई या किसी लव्ड वन से अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट स्टाइल्स को 8 कंट्रीज में उन्होंने 8 कंट्रीज में उसकी प्रेवलेंस को उनके स्कोर को जो है वो चेक किया था कि क्या डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह के स्कोर्स आते हैं अबाउट देयर अटैचमेंट स्टाइल्स। फर्स्ट कल्चर रिसर्च मेथोडोलॉजी के 4 स्टेप्स होते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द रिसर्च एरिया दैट वी विल इन्वेस्टिगेट एंड फॉर्म अ हाइपोथेसिस, कि कौन सा एरिया हम रिसर्च के लिए
या इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं और उस पर हम क्या हाइपोथेसिस क्रिएट कर रही हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप चूजेस द एप्रोप्रिएट क्रॉस कल्चरल डिजाइन दैट विल बी यूज, कि कौन सा हम डिजाइन ऑफ रिसर्च यूज करेंगे उस पॉपुलेशन के ऊपर करने के लिए। कैरी आउट द रिसर्च, ये रिसर्च हम किस तरह से करते हैं, अपनी रिसर्च को कैसे कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस, रिपोर्ट एंड रिजल्ट, एनालिसिस करते हैं कि क्या स्कोर आउटकम हुआ और उसके बाद उस पर हमने अपनी क्या रिपोर्ट रेडी की, हमारा रिजल्ट क्या निकला। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि एक रिसर्च में जिसमें 8 कंट्रीज में उन्होंने अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर रिसर्च की, तो वही हो गया एनालिसिस किया उन्होंने, इसमें उन्हें डिफरेंट लेवलेसिस भी दी थी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि ये इस तरह की मैंने 8 कंट्रीज में अपनी रिसर्च की है। जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज के नेम ले लें आप, अमेरिका, एशिया, साउथ एशिया, इस तरह करके आप नाम ले लें कि इतनी कंट्रीज में मैंने रिसर्च की है और इनके ऊपर रिजल्ट ये निकला कि इन 8 कंट्रीज की जो है वो डिफरेंट प्रेवलेंस ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स थी, ये रिपोर्ट बन गई। फिर एंड में आपने रिजल्ट बनाया कि इसके रिजल्ट के अंदर ये रेशियोज आ रही। तो रिपोर्ट इन थ्योरी फॉर्म हो गई और रिजल्ट जो हो गया इन क्वालिटेटिव हो गया, यानी कि क्वांटिटी में आ गया, इन रेशियो स्टाइल्स में आ गया। तो ये हमारी जो है मेथोडोलॉजी, रिसर्च की मेथोडोलॉजीज होते हैं। अब नेक्स्ट है कि क्रॉस कल्चर कंपैरिजन जो मेथोडोलॉजी है वो यूज की जाती है, ये इसका एम जो होता है वो कंपेयर करता है रिजल्ट को अक्रॉस कल्चर्स में। जबकि इन्वेस्टिगेटिंग इंडिजियस पॉपुलेशन जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है अबाउट द स्टडी, और जो भी स्टडी की गई हो उसके ऊपर कल्चरल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो वैलिडेशन ऑफ क्रॉस कल्चर रिसर्च है वो कोई भी साइकोलॉजिकल मेथड को जो है वो अकाउंट डिफरेंट कल्चर में साइकोलॉजिकल जो है मेथड्स को चेकआउट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। थैंक यू सो मच, टुडे वी हैव डन आवर टॉपिक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चरल रिसर्च।